हेलो बच्चों, कैसे हो? सब कुशल है ना? अब क्या कर रहे हैं? सिनेमा देख रहे हैं? चलो, कोई बात नहीं। पहले हम थोड़ी देर पढ़ाई कर लें, फिर उसके बाद सिनेमा देखना। ठीक है बच्चों? हाँ, आज 8वीं कक्षा की हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हमारा पाठ मैं सिनेमा हूँ जारी है। आपने पिछली कक्षा में दादा साहब फाल्के जी के बारे में जानकारी प्राप्त की है, विश्व साक्षरता दिवस के बारे में जानकारी प्राप्त की है और राजा हरिश्चंद्र सिनेमा के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। अब चलिए इसी पाठ को जारी रखते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, चलिए हम पाठ के इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। पढ़िए। मेरी कितनी भी प्रशंसा क्यों न करें, किंतु मेरा निर्माता तो मनुष्य ही है। उसी ने मुझे निर्जीव से सजीव बनाया। कभी मैं मूक था तो उसने बोलने की क्षमता भर दी, रंग भर दिए, मेरे जीवन में बसंत भर दिया। चलिए बच्चों, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, इस अनुच्छेद का भाव हम समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, यहाँ पर सिनेमा कहता है कि कोई भी मेरी कितनी ही प्रशंसा क्यों न करे, किंतु उसका निर्माता तो मनुष्य ही है, क्योंकि सिनेमा को बनाने वाला तो मनुष्य ही है और उसी ने सिनेमा को निर्जीव से सजीव बनाया। कभी सिनेमा मूक था तो उसने बोलने की क्षमता भर दी और सिनेमा में रंग भर दिए, जिससे सिनेमा के जीवन में बसंत आ गया। मनुष्य ने सिनेमा के जीवन में बसंत भर दिया। बच्चों, अब इसमें निर्जीव और सजीव फिल्मों के बारे में बताया गया है, तो चलिए हम इसको पहले समझते हैं कि निर्जीव फिल्में क्या है और सजीव फिल्में क्या है। बच्चों, निर्जीव फिल्में मूक होती है, अर्थात इसमें आवाज नहीं होती। सजीव फिल्में सवाक होती है बच्चों, अर्थात इसमें आवाज होती है, बोलचाल की भाषा सुनाई देती है। निर्जीव फिल्मों में आवाज नहीं होती, सजीव फिल्मों में आवाज होती है। निर्जीव फिल्में श्वेत श्याम अर्थात काले सफेद, जिसको हम अंग्रेजी में ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं बच्चों। निर्जीव फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट की होती हैं। सजीव फिल्में रंगीन होती है, जिस तरह से आजकल की फिल्में रंगीन हैं। निर्जीव फिल्में अधिक आकर्षक नहीं लगती, लेकिन सजीव फिल्में बहुत आकर्षक लगती हैं। इसका उदाहरण देखिए बच्चों। बच्चों, ये है निर्जीव फिल्म, अर्थात ये है पुरानी फिल्म, ये है राजा हरिश्चंद्र की फिल्म। तो इसमें केवल अभिनय के द्वारा ही चित्र दर्शाया गया है, ठीक है। और अगला है सजीव फिल्म। बच्चों,
ये भी राजा हरिश्चंद्र फिल्म है, लेकिन यह रंगीन है और इसमें आवाज है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। मुझ में सभी भाव देखने को मिलते हैं। मुझ में हास्य है तो दुख भी है। मुझ में कल्पना है तो प्रेरणा भी है, किंतु मुझे बनाने में कई लोगों का योगदान होता है। चलिए बच्चों, इसको समझते हैं। बच्चों, सिनेमा कहता है कि मुझ में सभी भाव हैं। हास्य का अर्थ हंसना और फन भी होता है। इसमें ये फन से संबंधित भाव देखने को मिलते हैं और साथ ही दुख से संबंधित दृश्य भी देखने को मिलते हैं। और साथ ही सिनेमा में कल्पना है तो प्रेरणा भी है। इस चित्र को देखिए बच्चों, कोई घोड़े पर चढ़ने की कल्पना करता है तो कोई इसको देखकर प्रेरणा भी प्राप्त करता है। सिनेमा को बनाने में कई लोगों का योगदान होता है बच्चों। बच्चों, इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। कहानीकार एक अच्छी कहानी लिखता है। निर्माता उस कहानी को खरीदता है। निर्माता मुझे बनाने से लेकर सिनेमा घरों तक पहुंचाने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति है। बच्चों, कहानीकार एक अच्छी कहानी लिखता है, अर्थात जो कहानी लिखने वाला है उसको कहानीकार कहते हैं। लेखक भी हम कह सकते हैं। वह एक अच्छी कहानी लिखता है। उसके द्वारा लिखी गई कहानी को निर्माता अर्थात प्रोड्यूसर उस कहानी को खरीदता है। निर्माता सिनेमा को बनाने से लेकर सिनेमा घरों तक पहुंचाने वाला एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, अर्थात जो प्रोड्यूसर है वह सिनेमा को खरीदकर उसे बनाकर सिनेमा घरों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों, इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। निर्माता अपने इस काम को पूरा करवाने के लिए निर्देशक की सहायता लेता है। वास्तव में मेरा केंद्र बिंदु तो निर्देशक ही है। वह मेरे निर्माण से जुड़े सभी लोगों जैसे नायक नायिका, पात्र, संगीत निर्देशक, कथाकार, संवाद लेखक, कैमरामैन आदि को एक सूत्र में बांधकर मुझे साकार रूप देता है। मुझे बनाने में हजारों लोगों की मेहनत जुड़ी होती है। मुझसे उनकी जीविका चलती है। उनकी मेहनत पर ही मेरा भविष्य निर्भर करता है। चलिए बच्चों, इस अनुच्छेद को पढ़ने से समझने से पहले कुछ शब्दार्थ जान लेते हैं। निर्माता, निर्माण करने वाला, प्रोड्यूसर। निर्देशक, निर्देश देने वाला। वास्तव, सच, फैक्ट। केंद्र बिंदु, मुख्य बिंदु। सहायता, मदद, असिस्टेंस। नायक, अभिनेता। साकार, सफल, सक्सेसफुल। जीविका, जीने के लिए धन कमाना। बच्चों, जीने के लिए हमको धन की आवश्यकता होती है। जिस तरह से हम धन कमाते हैं उसको जीविका कहते हैं। निर्भर, आधारित, डिपेंडेंस। अब हम इसके कुछ विलोम शब्द भी जान लेते हैं। पूरा,
अधूरा, अपना, पराया, एक, अनेक, साकार, निराकार, मेहनती, आलसी। लिंग बदलिए, चेंज द जेंडर। नायक, ये पुल्लिंग है बच्चों। नायिका, यह स्त्रीलिंग है। निर्देशक, यह पुल्लिंग है। निर्देशिका स्त्रीलिंग है। लेखक पुल्लिंग है। लेखिका स्त्रीलिंग है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, किसी भी फिल्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए या सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए निर्देशक ही फिल्म बनाने में केंद्र बिंदु होता है। निर्देशक ही फिल्म बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। बच्चों, मेरी एक ही इच्छा है, वह है सबको खुश देखना। दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों भी हैं। उसी तरह मेरे अच्छे और बुरे दोनों रूप हैं। मेरा निवेदन है कि मेरी अच्छाई को स्वीकार करो। मुझे सिनेमा घरों में ही देखो। आजकल कुछ लोग मेरा पायरेटेड या चोरी की हुई फिल्म रूप दिखा रहे हैं। मुझे इस तरह से बिल्कुल ना देखो। इस तरह देखना या दिखाना दोनों कानूनन अपराध है। चलिए बच्चों, इसके कुछ अर्थ जान लेते हैं। इच्छा, चाह, अभिलाषा, दोनों दो तरह के। निवेदन, विनती, प्रार्थना, अनुरोध। स्वीकार करना, मान लेना। कानूनन, न्याय की दृष्टि में। कुछ विलोम शब्द भी जान लेते हैं। खुश, दुखी या उदास। अच्छाई, बुराई। स्वीकार, अस्वीकार। चलिए बच्चों, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, सिनेमा की इच्छा है कि वह आपको, हमको, सबको खुश रखे। सबको खुश देखना चाहता है। जिस तरह से दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों हैं, उसी तरह से सिनेमा में भी अच्छाई और बुराई दोनों दिखाई जाती हैं। तो सिनेमा हमसे निवेदन करता है कि हम सिनेमा में से सिर्फ अच्छाई को ही स्वीकार करें, बुराई को छोड़ दें और जहां तक हो सके सिनेमा को सिनेमा घरों में ही देखना चाहिए। बच्चों, कुछ लोग आजकल सिनेमा को पायरेटेड सिनेमा अर्थात चोरी की हुई फिल्म दिखा रहे हैं। इस तरह से सिनेमा को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। सिनेमा को सिनेमा घरों में देखना चाहिए। चोरी की हुई फिल्म ना तो देखना चाहिए, ना खरीदना चाहिए और ना ही बेचना चाहिए। इस तरह से चोरी की हुई फिल्म देखना, दिखाना, खरीदना, बेचना, ये सब क्या है बच्चों? ये सब कानूनन अपराध है। चलिए बच्चों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं बच्चों। इसलिए पायरेसी अर्थात चोरी की हुई सीडी ना तो खरीदो और ना ही बेचो। बच्चों, तुम्हें मुझे उतना ही देखो जितने से तुम्हें आनंद मिले। आशा करता हूँ कि तुम मेरी बात अवश्य मानोगे। चलिए बच्चों, इस पोस्टर को भी देखते हैं। पायरेटेड फिल्म देखना और दिखाना दोनों कानूनन अपराध हैं। इसे बढ़ावा ना दे। चलिए बच्चों, इसको समझने की कोशिश करते हैं।
बच्चों, हमको कभी भी चोरी की हुई फिल्म या सीडी ना तो खरीदनी चाहिए और ना ही देखनी चाहिए और ना ही बेचनी चाहिए। बच्चों, सिनेमा आपसे कहता है कि आपको सिनेमा उतना ही देखना चाहिए जितना देखने से आपको खुशी मिले, आनंद मिले, और आशा करता है कि आप उसकी बात अवश्य मानोगे और पढ़ाई लिखाई छोड़कर सिनेमा नहीं देखेंगे, केवल सिनेमा को खुशी के लिए ही देखेंगे। आशा है आप उसकी बात अवश्य मानेंगे। चलिए बच्चों, एक बार पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। यह पाठ सिनेमा की आत्मकथा है। सभी सिनेमा देखना पसंद करते हैं। दादा साहब फाल्के भारत के सिनेमा के पितामह हैं। राजा हरिश्चंद्र भारत की प्रथम व मूक फिल्म है। आजकल की सिनेमा रंगीन व बोलने वाली है। फिल्मों में हर तरह के भाव देखने को मिलते हैं। अनेक लोगों की मेहनत पर ही सिनेमा का भविष्य होता है। सिनेमा केवल आनंद के लिए ही देखना चाहिए। पढ़ाई छोड़कर हमें सिनेमा नहीं देखना चाहिए। पायरेटेड सिनेमा देखना और दिखाना दोनों कानूनन अपराध है। मैं समझती हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अच्छा बच्चों, आपके लिए अभ्यास कार्य है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, पुरानी और नई सिनेमाओं में क्या अंतर है? उत्तर बताइए बच्चों। यहाँ बिल्कुल सही, पुरानी सिनेमाएं निर्जीव और नई सिनेमाएं सजीव होती हैं। दूसरा प्रश्न, सिनेमा बनाने में किस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? उत्तर बताइए बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल सही, सिनेमा बनाने में निर्माता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, हजारों लोगों की जीविका किससे चलती है? उत्तर बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, हजारों लोगों की जीविका सिनेमा से चलती है। अगला प्रश्न है बच्चों, फिल्मों से हमें क्या सीखना चाहिए? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, सिनेमा से हमें अच्छाई ही सीखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कैसी फिल्में देखना कानूनन अपराध है? बताइए। जी हाँ, पायरेटेड फिल्में देखना कानूनन अपराध है। आपने बिल्कुल सही उत्तर बताए हैं बच्चों। चलिए अगला अभ्यास कार्य है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद आप इसके उत्तर दीजिए। पुरानी सिनेमाएं कैसी होती थी? राजा हरिश्चंद्र कैसी सिनेमा है? आजकल की सिनेमाएं कैसी होती हैं? पढ़ाई छोड़कर हमें क्या नहीं देखना चाहिए? पायरेटेड सिनेमा देखना कैसा अपराध है? तो बच्चों अब इसके उत्तर बताइए। पुरानी सिनेमाएं कैसी होती थी? बताइए। जी हाँ, श्वेत श्याम, ब्लैक एंड व्हाइट, पुरानी सिनेमाएं ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। राजा हरिश्चंद्र कैसी सिनेमा है बच्चों? मूक सिनेमा है। आजकल की सिनेमाएं कैसी हैं बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही, रंगीन, इसको हम सजीव भी कह सकते हैं। पढ़ाई छोड़कर हमें क्या नहीं देखना चाहिए बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही, पढ़ाई छोड़कर हमें सिनेमा नहीं देखना चाहिए। पायरेटेड सिनेमा देखना कैसा अपराध है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही, कानूनन अपराध है। पायरेटेड सिनेमा अर्थात चोरी की हुई या नकल की हुई सिनेमा देखना कानूनन अपराध है। तो बच्चों आपके लिए है गृह कार्य,
सिनेमा देखने से क्या लाभ और क्या हानियां हैं? आप इसका उत्तर लिखकर अपने अध्यापक या अध्यापिका जी को दिखाएंगे, ठीक है? अच्छा बच्चों, मैं समझती हूँ कि आपको मैं सिनेमा हूँ भाग 2 पाठ भली भांति समझ में आया होगा। आज का यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।